This news is brought to you by भूषण ज्वेलर्स सोलन। कसौली गढ़खल मार्ग पर नालवा के पास बुधवार रात 12 बजे के करीब एक अजीब मामला सामने आया। हुआ यूं कि दो लड़कियां रीता शर्मा और जया प्रदा कसौली में कमरा न मिलने के कारण चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी से वापस जा रही थी कि अचानक उनकी गाड़ी नालवा के समीप अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 60 फुट नीचे एक घर के आंगन में जा गिरी। दोनों लड़कियों को चौकीदार ने गाड़ी से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही लड़कियां उनका धन्यवाद करने के बजाय उन्हें धमकाने लगी कि गाड़ी गिरने की किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। गाड़ी गिरने की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मकान मालिक ने बताया कि उनकी बातें सुनकर वो डर गई क्योंकि दोनों लड़कियां नशे में थी। कोमल सिंह ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को 100 नंबर पर 2 बार दी। काफी देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों लड़कियों को एम्बुलेंस से धर्मपुर ले जाया गया। एक लड़की को कुछ गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिर्फ घर के नौकर के बयान ही दर्ज किए। काफी कहने के बाद मकान मालिक कोमल सिंह के बयान दर्ज किए गए। एक चीज पॉइंट आउट करनी है खाली, क्योंकि वो हमको काफी परेशान कर रही है। ये हमने सुबह देखा, ये दिस दिस सिरिंज। ओके, और भी देख लेते हैं। हाँ प्लीज। मॉर्निंग एंड इट्स रियली worried me. लेट मी ओवर द photographs. लो यहाँ से लो। अच्छा मैम, रात को जो 12 बजे के आसपास एक गाड़ी गिरी है जिसमें 2 महिला सवार थी जी, इसके बारे में बताएं। जी एकदम बहुत बड़ा धमाका हुआ। करीब 12 बजे मैं पढ़ रही थी, मैं बाहर एकदम भागी तो हमने देखा एक गाड़ी मेरे सामने आंगन में गिरी। तो वो ऑब्वियसली छत पे टकरा के गिरी थी। उसमें से मेरे केयरटेकर ने 2 लड़कियों को ऑलरेडी निकाला हुआ था। जब तक मैं पहुंची वो उस वक्त तक ठीक लगी थी, पर ये बात हुई कि जैसे उन्होंने मेरा मोबाइल देखा तो वो अग्रेसिव होने लगी और मेरे को बोलने लगी कि ये हादसा किसी को नहीं पता लगना चाहिए, मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, आप ना ही तो वीडियो बनाएंगे, आप क्रेन को बुलाइए और ये तुरंत गाड़ी को हटाइए। इनकी बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज थी। तो मेरे को लग रहा शायद नशे में हो, मैं पूरा नहीं कह सकती। तो फिर मैंने फ़ोन किया 100 नंबर पे, पुलिस नहीं आई 1 घंटा। दोबारा मैंने 100 नंबर पे किया, फिर भी पुलिस नहीं आई। और फिर उसके एकदम तुरंत बाद मैंने अपना केयरटेकर भेजा पुलिस चौकी पे कसौली। फिर पुलिस आई, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, लड़कियों से इंटरैक्ट कर रहे थे। उस वक्त तक एक लड़की को ज़्यादा गहरी चोटें महसूस होने लगीं। तो एक चश्मदीद ने किसी ने कोई एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, एम्बुलेंस आई, वो लड़की को स्ट्रेचर पे लेके गए। तो मैं ये खाली कहना चाहती हूँ, फिर पुलिस आई, उन्होंने मेरा केयरटेकर जो कि जिसने खाली लड़कियों को बाहर निकाला था उसको कंप्लेनेंट बना के कंप्लेंट। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कसौली से नितिन साहू की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।